जो बंदा ये कहे ना कि दुआ पता नहीं कबूल होगी या नहीं, उसकी कबूल ही नहीं होनी है, वो ना मांगे। यकीन चाहिए, वो बिलीफ चाहिए, वो यकीन साथ हो तो फिर दुआ अर्श तक जाती है। अल्लाह से दुआ करो तो घबराओ नहीं, अल्लाह से दुआ करो तो यकीन रखो। अगर वाकई दिल से दुआ है तो रब रास्ते बनाएगा, वो गैब से मदद फरमाएगा। मुझे लगता है मेरा मसला बड़ा है। और फिर मैं वही बात करूंगा कि जिसकी मां जिंदा है, खुदा की कसम मां की दुआएं ले लो, पूछो उनसे जिनकी मां चली गई है। आज जिसकी मां नहीं ना, वो किससे दुआएं करवाए, वो किससे इल्तिजाएं करवाए। सफर पे होते थे तो पीछे कोई था जो मुसल्ला बिछाकर दुआ करता था। हर थोड़े दिनों बाद पैगाम आता था, बेटा किधर पहुंचे, बेटा तबीयत कैसी है। अरे मां सोचो तो सही, बेटे का काम था मां से पूछना कि मां तुम्हारी तबीयत कैसी है। मां पूछती है बेटा तुम कैसे हो। हमने रातों को उठकर मां को जगाया, मां पेट में दर्द है। कभी मां ने हमें बताया कि मेरे पेट में दर्द है बेटा। अपनी तकलीफें सहती रही, अपनी तकलीफें सहती रही, मगर हमें राहतें पहुंचाती रही। ले लो दुआएं, ये दुआओं का साहिबान है। ना करो मां को तंग, ना करो उसे परेशान। जितनी भी बड़ी परेशानी में हो ना, मां के कदमों में बैठ जाओ को मां मेरे लिए दुआ कर दे। तुम्हारी मां ने दुआ कर दी ना, ये अर्श तक जाती है। और एक और बात बता दूं, कुछ दुआएं वो हैं जो हम कहते हैं मां दुआ कर दो, अब्बू दुआ कर दी, ये अलग बात है, वो करते हैं। इतनी खिदमत करो कि कहना ना पड़े, मां खुद दुआ करे या अल्लाह मेरे बेटी की खैर कर दे। मां वालिद खुद दुआ करे या अल्लाह मेरे बेटे के बिगड़े काम बना दे। फिर देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है, जब कोई फासिक, फाजिर, गुनाहगार शख्स अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है इसका काम जल्दी कर दो। क्यों? फरमाता है इसका मांगना पसंद नहीं आ रहा, इसकी आवाज अच्छी नहीं, जल्दी काम कर दो। और फरमाया जब अल्लाह का कोई नेक बंदा, रब का महबूब, जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है अभी इसको ना देना, अभी इसका काम ना करना, इसको और मांगने दो, मुझे इसका मांगना बड़ा पसंद आ रहा। मैं आपसे पूछता हूं खुदा की कसम, मैं जो मांगू वो मुझे मेरा रब दे दे, ये अच्छा है या जिंदगी में एक दुआ मैं ऐसी करूं कि अल्लाह जिब्रील से कहे कि मेरे बंदे का काम न करना, इसको और मांगने दो, है मेरे फरिश्तों और मांगने दो, मुझे इसका मांगना बड़ा पसंद आ रहा है। काश जिंदगी में एक दुआ, मुझे बताओ ना, मेरा रब ये कह दे कि मेरे बंदे की आवाज मुझे पसंद है, फिर तो मेरा काम हो गया ना, मेरे रब को मैं पसंद आ गया, इससे बड़ी क्या चीज है। मगर बदकिस्मती है उस शख्स के लिए जो अल्लाह की बारगाह में शिकवा करता है कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। जल्दी ना मचाया करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। और अब आखिरी बात से और आपका क्लाउड क्लियर हो जाएगा। वो लोग जो कहते हैं पता नहीं मेरे मसले हल क्यों नहीं हो रहे, मैं अल्लाह की बारगाह में इतना दुआ करता हूं मसला हल नहीं होता। सुनो, अब मैं आपको एक लॉजिकली मिसाल देता हूं या अकली मिसाल देता हूं। आप वालिद हैं, आप में से बहुत सारे वालिद होंगे, कई बड़े भाई होंगे, आपने बच्चे पाले हैं या कई अभी भी बच्चे वाले हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपका छोटा बेटा हो, स्मॉल चाइल्ड, बीमार हो जाए, गला खराब, फ्लू, शदीद खांसी, अब वो बच्चा आपसे जिद करे कि अब्बू जान मैंने आइसक्रीम खानी है, मैंने ठंडा शरबत पीना है, खांसी भी हो रही है, बताइए आप पिलाएंगे उसको? जवाब दीजिए। सब मना कर रहे हैं, नहीं पिलाएंगे ना। अच्छा, अब वो बच्चा रोना शुरू कर दे, आपके बिल्कुल सामने बैठे, चीखे मार रहा है, रो रहा है, आपका एक दोस्त भी साथ बैठा है, वो अभी आया, देखा बच्चा रो रहा है आइसक्रीम के लिए, बाप कह रहा है नहीं खिलाऊंगा। अब दोस्त क्या कहेगा, यार कैसे वाले दो, बच्चा रो रहा है, खिला दो ना आइसक्रीम। उसको पता नहीं सारी बात, तो आप उसको क्या रिप्लाई देंगे? आप कहेंगे मैं वालिद हूं, मुझे पता है बच्चे को कब क्या देना है, अभी आइसक्रीम खिला दूंगा तो गला खराब हो जाएगा, ये और बीमार हो जाएगा, इसको आइसक्रीम देना इससे मोहब्बत नहीं है, दुश्मनी है। ऐसा ही है, जरा बात मेरे साथ रहिएगा। अब बड़ी दिल पर हाथ रखकर मेरी बात सुनना। तुम वालिद हो, तुम्हें पता है बच्चे को कब क्या देना है, मेरे खालिक को नहीं पता मुझे कब क्या देना है।
हैं? मैं मांग रहा हूं या अल्लाह रोजी में बरकत दे, वो नहीं दे रहा। मैं मांग रहा हूं या अल्लाह औलाद दे, वो नहीं दे रहा। मैं गिड़गिड़ा रहा हूं या अल्लाह किराए के मकान में हूं, अपना मकान दे दे, वो नहीं दे रहा। ए मौला, मैं फला मुल्क में जाना चाहता हूं, वीजे लगाना चाहता हूं, नहीं मिल रहे वीजा। अरे क्यों यकीन नहीं रखते? जितने इधर बैठे हो मैं आपसे पूछता हूं, कौन है जो ये कहता है मेरी मां मुझसे मोहब्बत नहीं करती? अरे मां तो वो हस्ती है जो अपने सुख कुर्बान करके हमें सुखी करती है। सारी रात हमारे लिए जागने वाली हमारी मां है। तो जो मां तकलीफ नहीं दे सकती, वो माओं से ज्यादा प्यार करने वाला कैसे हमारी दुआ कबूल नहीं करेगा? ये यकीन रख लो, अगर मैं मांग रहा हूं वो नहीं दे रहा तो वही मेरे लिए बेहतर है। मेरा काम नहीं हो रहा ना, वही मेरे लिए बेहतर है। जो औलाद के तमन्नाई हैं, नहीं मिल रही औलाद, यकीन कर लो कि मेरे लिए औलाद बेहतर नहीं। पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चे मार कर उन्हें घर से निकाल देते हैं। वो कहते हैं काश बच्चा पैदा ही ना होता, बेटे ने मारा है मुझे, बेटे ने घर से निकाल दिया। ऐसी औलाद नहीं दुनिया में। उन माँ बाप से पूछो, क्या पता आपके मुकद्दर में वैसी ही औलाद हो। और अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह करीम है, हमारे बारे में अच्छा फैसला किया कि हमें औलाद से महरूम रखा। ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हें माँ बाप पर यकीन है कि वो बुरा फैसला नहीं करते, तो अपने खालिक पर यकीन कर लो। अब अगर ये सोच लोगे ना, तो आपकी लाइफ बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। अब आप टेंशन में नहीं रहेंगे, दुआ करेंगे, काम हो गया तो भी अल्लाह का शुक्र, नहीं हुआ तो भी अल्लाह का शुक्र। मेरे लिए बेहतर था ना, अल्लाह ने इसलिए नहीं किया। यकीन कर लो अपने मालिक पर। एक बार मैं अफ्रीका में था, तंजानिया में। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा मेरा बहुत बड़ा उनका कारोबार था। 7,000 घर उन्होंने बनाए थे, पूरा सिटी बनाया। बड़ी मोहब्बत करते हैं दावत इस्लामी से। मुझे कहा तंजानिया आए, अब हमारे साथ चलें और हमारे उस पूरे शहर के अंदर दुआ कर दें। मैंने कहा चलें, चलते हैं। मैं उनके साथ बैठ गया उनकी गाड़ी में। सुनिएगा ज़रा, मैं उस बिजनेसमैन से एक बात सीखा हूँ और मैं भूलता नहीं हूँ बात। तकरीबन जब भी मैंने ये बयान किया मुझे वाकया खुद ही याद आ जाता है। तो हम गए उसके साथ, वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन ऑफ दैट कंट्री, बड़ा काम था उनका। हम गए तो इत्तेफाक था, जो पुल था उस शहर को और इनके शहर को मिलाने वाला, वहाँ कोई वर्क हो रहा था, काम हो रहा था। गाड़ी रुक गई हमारी। वो बड़ा आदमी था, उसने कई लोगों को फ़ोन किया, भाई हमारी गाड़ी को निकलने देखा। नहीं साहब, गाड़ी नहीं निकल सकती, पुल पर काम हो रहा है, ट्रैफिक क्लोज। बहुत कोशिश की उसने, नहीं हुआ। हम वापस आ गए। जब हम वापस आए तो मुझे लगा कि यार इसको बेचारे को दिल छोटा हो जाता है ना इंसान का, बड़ी मोहब्बत से लेकर गया और ले ही नहीं जा सका। तो मैंने कहा आप घबराएं नहीं, इसमें कोई खैर होगी, अल्लाह खैर करेगा। मैं उनको तसल्ली दे रहा हूँ। यार उस बंदे ने जो जुमला कहा ना, वो कहता है भाई मेरी ज़िंदगी का एक दस्तूर है, जब मेरा काम हो जाता है ना तो मैं एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, नहीं होता तो 2 बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा आपने क्या कहा, जरा दोबारा कहिए। वो बिजनेसमैन है, इज नॉट मौलवी, कोई आलिम दीन नहीं थे, लेकिन मुझे सिखा गया वो बंदा। मैंने कहा दोबारा कहिए। वो कहते जब मेरा काम हो जाता है ना, मैं एक बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जब नहीं होता तो मैं 2 बार अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैंने कहा ये क्यों? कहते नहीं किसने किया, काम नहीं हुआ तो किसकी मर्जी से हुआ, हम दोनों का जाना वहाँ ठीक ही नहीं था। जब ही रोड बंद हो गया, अल्लाह ने जो किया मेरे मालिक ने बेहतर किया। मैंने कहा यार आप कमाल की शख्सियत हो। मैं इतना खुश हुआ उस बंदे से। ये फॉर्मूला याद कर लो, लाइफ पुरसुकून हो जाएगी। जो मांगो मिल जाए या अल्लाह तेरी मेहरबानी, जो ना मिला या अल्लाह फिर भी तेरी मेहरबानी। तू मेरे माँ से ज्यादा मुझे चाहने वाला है, बेहतर था जभी तो नहीं दिया। अच्छा, अब दुआ के कुछ आदाब भी सुन लें। दुआ कबूल ना होने का एक सबब हराम रोजी भी है। हदीस के अल्फाज हैं, हराम खोर की दुआ कबूल नहीं होती। बंदा हराम भी खा रहा है, सूद का काम भी कर रहा है, मिलावट भी कर रहा है, झूठ बोलकर रोजी भी कमा रहा है, कहता है दुआ क्यों कबूल नहीं होती? एक बार हजरत मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को देखा, बड़ा रो रहा था, बड़ा गिड़गिड़ा रहा था, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले, या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले। हजरत मूसा ने देखा, अल्लाह से अर्ज की, मौला तेरा बंदा कितना रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मेरे मालिक इसकी दुआ कबूल कर ले। इरशाद हुआ, ए मूसा ये इतना रोए कि रोते रोते मर जाए, इतने हाथ उठाए कि इसके हाथ आसमान को छू लें। ए मूसा मैंने इसकी दुआ कबूल नहीं करनी। अर्ज की, मौला क्या वजह है? इरशाद हुआ, ए मूसा ये खाता हराम है, इसे जो लिबास पहना ये हराम है। सोचिए, अल्लाह के नबी सिफारिश कर रहे हैं, अल्लाह इसकी दुआ कबूल कर ले, मगर हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। अपनी रोजी पाकीज़ा करो। आप में सारे चाहते हैं ना मुस्तजाबुद दावत बन जाए। मुस्तजाबुद दावत के माना क्या है? जिसकी सारी दुआएं कबूल हों, सब चाहते हो ना। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने प्यारे आका से सवाल किया, क्या ब्यूटीफुल क्वेश्चन कर लिया, हमारे काम सीधा हो गया। आका से अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं मुस्तजाबुद दावत बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ मुस्तजाबुद दावत।
नबी पाक ने कोई लंबा चौड़ा, आपको तो पूरा सिलेबस दिया जाता है ना, पीएचडी करना है तो इतनी किताबें पढ़ो, एमबीबीएस करना है तो इतनी किताबें पढ़ो, लेकिन मुस्तजाबुद दावात तो कमाल हो गया ना, उससे बड़ी डिग्री है कोई? जो दुआ मांगू वो मिल जाए। कोई बड़ा सिलेबस नहीं दिया नबी पाक ने, इतने साल रोजे रखो, इतनी तलावत करो, इतने सजदे करो, इतने तवाफ करो। सुनो, एक लाइन में मेरे आका ने जवाब दे दिया, फरमाया ऐ साद, अपने लुक्मे पाकीज़ा कर लो तो मुस्तजाबुद दावात हो जाओगे। दैट्स इट। ग़िज़ा पाकीज़ा हो, आपकी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। एक और बड़ी अहम बात जो मिस्टेक कर जाते हैं वो क्या है कि हम दुआ के अंदर फोकस नहीं करते। याद रखें, अल्लाह गाफिल दिल की दुआ नहीं सुनता, याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे हम दुआ करते वक्त आमीन, अभी इधर देख रहे हैं, आमीन आमीन आमीन, बात अल्लाह से कर रहे हो और ध्यान कहीं और है। इसको मैं आपकी एग्जाम्पल देता हूँ। आप में से कई टीचर्स बैठे होंगे, प्रोफेसर बैठे होंगे, सेठ बैठे होंगे, वालिद बैठे होंगे। आपका स्टूडेंट आपके सामने बैठा है, आपका बेटा आपके सामने बैठा है, आपका मातहत आपके सामने बैठा, आप उसको बड़ा कोई बात समझा रहे हैं, बेटा देखो यूं करना यूं करना है। वो कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, कभी मोबाइल निकाल ले, कैसा लगेगा आपको? कमाल है यार, मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तवज्जो से सुनो। आपको बुरा लगता है आपका बच्चा आपकी बात ना सुने, तुम रब की बारगाह में हाथ उठाकर ध्यान कहीं और है, किधर से दुआ कबूल होगी? ये बेअदबी है। बारगाह इलाही में हाजिर हैं तो बस फोकस, पता चले मैं किसके दरबार में हूं, आंखें झुकी हों, अदब से बंदा बैठे वुजू करके, हैं उसका ख्याल मालिक के दरबार की तरफ हो कि गुलाम एक मुजरिम बादशाह के दरबार में हाथ उठाए, भिखारी बनकर हाजिर हुआ है। फिर देखे कैसे अता मिलती है। एक और मिस्टेक, दुआ कबूल ना होने का एक सबब, और वो है यकीन। एक बड़ा प्रॉब्लम यह है, बंदा कहता है यार चलो मांग लेते हैं, बाकी होती नहीं अपनी दुआ कबूल। एक वाकया मुझे याद आया, एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, बड़ा ज़बरदस्त कहत। गांव वालों ने तय किया चलो मिलकर ज़रा दुआ करते हैं, नमाज इस्तिस्का वगैरह पढ़ते हैं। गांव के सारे लोग जमा हुए, हज़ारों का मजमा। कई सालों से उस गांव में बारिश ही नहीं हुई, पत्ते पत्ते को, बूंद बूंद को लोग तरस रहे। कहत, एक नौजवान, एक यंगस्टर आया, हाथ में उसकी छतरी है। सारे गांव वाले हंसने लगे कि अल्लाह के बंदे, कई सालों से एक कतरा पानी का नहीं गिरा, तुम छतरी लेकर आए हो। उस नौजवान ने कमाल का जवाब दिया कि जिससे मांगने आए हैं वही तो बरसाने वाला है। हैं, अब अगर उसने बरसा दी तो क्या भीगते हुए जाऊंगा? अब हुआ यही, किताब में लिखा, सबने दुआ मांगी, नौजवान के यकीन की बरकत से दुआ के दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारा गांव भीगते हुए गया, नौजवान छतरी के नीचे चलता हुआ जा रहा है। यकीन होगा तो काम होगा, दुआ पर यकीन नहीं, तो अल्लाह पर ही यकीन नहीं है तो काम कैसे होगा? ये तो चंद मैंने आदाब बयान कर दिए। अब मैं दो बड़ी अहम बातें करना चाहता हूं कि दुआ जो है ना माँ बाप की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि यार काम नहीं हो सकता मेरा, बड़ा टिपिकल है, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, मेरे मसाइल बहुत हैं, ये मसला हल हो ही नहीं सकता, मैं इतने बड़े कर्जे में आ गया हूँ कि वो कर्जा कैसे उतरेगा? मैं सारी ज़िंदगी नौकरी करता रहूँ, कर्जा तो नहीं उतरना, मेरी ये बीमारी डॉक्टर कहते ठीक ही नहीं होगी। यहाँ आकर हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, हम अल्लाह से भरोसा उठा लेते हैं, हमें लगता है नहीं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। आज एक बात सीख कर जाना, जो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ा है ना, वो आपके लिए बड़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा मालिक जब चाहे जैसे चाहे हुक्म फरमाए और मसला हल हो सकता है। अब मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूं। एक आपने देखा होगा आपके घर में चूंटियां चलती हैं, बाजू का चूंटियां होती हैं ना, है? अब चूंटी जा रही है, आप उसके सामने सेब रख दें। अब चूंटी की तरफ रहकर सोचें, चूंटी देखेगी इतनी बड़ी चीज सेब, चूंटी के लिए वो सेब पहाड़ है, चूंटी हटा सकती है उसको? नहीं, वो क्या करेगी? खड़ी रहेगी या तो रास्ता बदल देगी। यार इतनी बड़ी चीज सामने आ गई, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। वही सेब आप वापस उठा के जेब में रख लें, चूंटी का रास्ता क्लियर। बात समझ रहे मेरी? सेब चूंटी के लिए क्या था? पहाड़। आपके लिए क्या है? सेब। आपने उठाया, वापस जेब में रख लिया, चूंटी के सामने से पहाड़ हट गया। जो प्रॉब्लम मेरे और आपके सामने है ना, मेरे लिए पहाड़ है, आपके लिए पहाड़ है, आपको लगता है सॉल्व ही नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जब चाहे जैसे चाहे
मिनटों में, मिनट भी ज्यादा है, सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दिल से दुआ मांगो। अब मैं आपको एक वाकया सुना, एक डॉक्टर का बड़ा ही जबरदस्त वाकया मैंने किताब में पढ़ा। डॉक्टर अहमद उस शख्स का नाम था। एक कंट्री में वो बड़ा जबरदस्त डॉक्टर था और वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। हुकूमत ने प्लान किया कि उस डॉक्टर को कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड देना है, सबसे बड़ा इनाम। एक सेमिनार मुकर्रर किया गया, उसको एज अ स्पेशल गेस्ट मेहमान खुसूसी बुलाया गया। कहा दुनिया भर से लोग बुलाएंगे, पाकिस्तान के या उस मुल्क के बड़े लोग आएंगे, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बड़े खुश कि मेरे एजाज़ में इतनी बड़ी तकरीब। मिसाल देता हूँ, उनकी मंडे को तकरीब थी, संडे को उन्होंने फ़्लाइट बुक कर ली कैपिटल जाने के लिए, दारुल हुकूमत में जाने के लिए। संडे को जब फ़्लाइट टेक ऑफ होती है, बड़े खुश हैं डॉक्टर साहब के लाइफ टाइम एक ऐसा अवार्ड मुझे मिलने वाला है जो पूरी ज़िंदगी में नहीं मिला मुझे। फ़्लाइट टेक ऑफ हुई और जहाज़ जो है वो जैसे ही टेक ऑफ हुआ थोड़ी देर बाद मौसम ख़राब हो गया। जहाज़ में बड़े हिचकोले आने लगे, बड़ी घबराहट इनको हो गई। ऐसा लगा कि जहाज़ कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए। कैप्टन ने ऐलान किया कि जहाज़ में कोई फ़नी ख़राबी है, मौसम भी बड़ा ख़राब है, हमें किसी छोटे से एयरपोर्ट पर जहाज़ उतारना पड़ेगा। उस जहाज़ को एक छोटे एयरपोर्ट पर खैरियत से लैंड करवाया गया। सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। डॉक्टर साहब परेशान थे कि मुझे आज किसी सूरत भी कैपिटल दारुल हुकूमत पहुंचना है, कल अवार्ड मेरे लिए है, सारी दुनिया आनी है और मैं नहीं पहुंच सका। डॉक्टर साहब वेट करते रहे कि अब कब उड़ेगा। एयरपोर्ट के अमले ने कहा कि हुजूर आज जहाज़ नहीं उड़ सकता, ये जहाज़ में ऐसी ख़राबी है, हमारा एयरपोर्ट भी बहुत छोटा है, हमारे यहाँ कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ये कल हो सकेगा। डॉक्टर साहब कहे मैं मर जाऊँगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे कल बहुत बड़ा अवार्ड मिलना है, मुझे कैपिटल पहुँचना ज़रूरी है। देखें, अगर आपने वाकई वहाँ पहुँचना है ना तो इसका आसान हल ये, आप गाड़ी किराए पे लें। जहाँ जाना है वो 6-7 घंटे की ड्राइव है, आप रात तक पहुँच जाएंगे, आप जहाज़ का इंतज़ार ना करें। डॉक्टर साहब को मशवरा समझ आया, रेंट अ कार ली, गाड़ी ड्राइव करना शुरू की। सारे रास्ते में बारिश, बिजली चमक रही है, अकेला ड्राइवर गाड़ी चला रहा है डॉक्टर साहब। अचानक उसको समझ ही नहीं आई, रास्ता पहली बार था, वो किसी अननोन रास्ते पर चढ़ गया, मोटरवे से उतरकर किसी छोटे रास्ते पर चला गया। चलते 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 बारिश ज़बरदस्त, भूख ज़्यादा लगी। डॉक्टर को एहसास हो गया कि मैं गलत रास्ते पर आ गया। अब बारिश भी इतनी, भूख से बुरा हाल। देखा एक छोटा सा घर, उसमें बल्ब जल रहा था। उस डॉक्टर ने गाड़ी वहाँ पार्क की, दरवाज़ा नॉक किया। एक बूढ़ी खातून बाहर निकली। कहा बेटा कौन हो? कहा माँ जी रास्ता भूल गया हूँ, बारिश बहुत है। कहा बेटा अंदर आ जाओ। उस खातून ने जो घर में खाना बना था डॉक्टर को पेश किया। डॉक्टर अहमद को भूख बड़ी लगी थी, खाना खा लिया। अब उस बूढ़ी माँ के पीछे डॉक्टर ने देखा एक जवान बेटा बिस्तर पर लेटा है। कहा माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा पोता है, शदीद बीमार है, मैं गरीब औरत हूँ, मगर मेरे पोते को जो मेरी ज़िंदगी का सहारा, एक ऐसी बीमारी हो गई है, हमारे गांव में मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज पाकिस्तान में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही कर सकता है। बेटा हर नमाज के बाद दुआ करती हूँ कि इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपने इस माजूर बेटे को डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊँ। तुम मुझे मुसाफिर लगते हो, ज़रा तुम भी दुआ कर दो मेरे बेटे का इलाज हो जाए। डॉक्टर अहमद दस्तरखान पर बैठकर रोने लगा। कहता है माँ जी मेरे जहाज़ का ख़राब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, मेरी गाड़ी का रास्ता भूलना और आप ही के दरवाजे पर आकर खड़े होना, ये फ़कत आपकी दुआओं का समरा है। मैं ही डॉक्टर अहमद हूँ, आज आपके घर में आ गया हूँ, मैं आपके बेटे का इलाज करूँगा। ये है दुआ। और आखिरी बात आज के बयान की कि कभी किसी की बद्दुआ ना लेना। दुआ असर रखती है ना तो बद्दुआ भी असर रखती है। हाय जो होती है ना दिल से निकलती है, वो बर्बाद कर देती है इंसान को। अगर आपको लगता है ना कि यार मेरा चलता कारोबार खराब हो रहा है, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मेरे घर में बड़ी खुशियां थी, आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब हो रही हैं, फौरन चेक करो किसी पर जुल्म तो नहीं किया, किसी की हाय तो नहीं ली। एक बार मैंने एक वाकया, इसी किताब में ये वाकया भी पढ़ा कि एक मछेरा था और एक पुलिस वाला कोतवाल उस मछली बाजार में गया और उसने देखा बड़ी ताज़ा मछली मछेरा बेच रहा है। कहा कितने की है, दिखाओ ज़रा। उसने कहा साहब इतने 100 रुपए की है। कहा कभी हमने किसी को पैसे दिए? मछली छीनी और चला गया। वो गरीब मछेरा बड़ी चीखें मारी कि भाई मेरी रोज़ी है, मैंने आज बच्चों के लिए खाना लेकर जाना है, मगर उस पुलिस वाले ने नहीं सुनना था। वो उस मछली को लेकर चला गया। मछली इतनी फ्रेश थी कि वो फड़क रही थी।
उसी फड़कने के दौरान उस मछली ने उस पुलिस वाले के अंगूठे पे काट लिया। नॉर्मल सा था मामला था। घर आ गया, घर आया, बीवी को कहा मछली पकाओ, फ्रेश फिश लाया हूं। मगर थोड़ी देर बाद अंगूठे में दर्द शुरू हो गया। और आप जानते हैं इन्फेक्शन किसको कहते हैं, चीजों का खराब होना किसको कहते हैं। उसके अंगूठे में शदीद पेन शुरू हो गया, बहुत दर्द। खाना बाद में खाऊंगा, पहले दोस्त डॉक्टर है उसके पास जाता हूं। उसके पास गया, कहा डॉक्टर साहब देखें ये अंगूठे में क्या हो गया है, बहुत लाल हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। कहा इसमें जहर फैल गया है, अभी अभी डिसाइड करो वरना ये अंगूठा नहीं काटोगे तो हाथ काटना पड़ेगा। कहा अच्छा। हाँ, अंगूठा कटवाया, घर आया, बड़ा अफसुर्दा कि अंगूठा ही कट गया। अभी दस्तरखान पर बैठा तो हथेली में दर्द शुरू हो गया, हथेली लाल होना शुरू हो गई, बड़ी बड़ी तकलीफ। फिर गया डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब आपने कहा था अंगूठा कटवा दो, हथेली बच जाएगी, हथेली भी लाल हो गई। कि बेटा इसमें भी इंफेक्शन हो गया है, फौरी फैसला करो, मेरी अकल काम नहीं कर रही वरना ऐसा ना हो तुम्हारा पूरा बाजू काटना पड़े। मरता क्या ना करता, हथेली कटवाई। फिर घर आया, पट्टी बंदी हुई हाथ पे, आंखों में आंसू हैं, तड़प के लेटा। लेकिन रात चैन से नींद ना आई, हाथ में दर्द होना शुरू हो गया, पूरा हाथ लाल हो गया, परेशान। डॉक्टर के पास जाने वाला था, उसका एक दोस्त बड़ा समझदार था, वो देख रहा था कि शाम अंगूठा कटवाया, फिर हथेली कटवाई, अब हाथ के लिए तड़प रहा है। कह रहे एक बात बताओ, आज तुम्हारे साथ कोई वाकया हुआ है क्या, तुमने कोई काम किया है? कहता हाँ, मैं एक गरीब मछेरे से मछली छीन कर आया हूं। वो रोता रहा, मैं उसका जवाब मैंने नहीं दिया। वो दोस्त बड़ा समझदार था, का जल्दी करो, उस मछेरे से माफी मांगो वरना एक एक करके पूरा जिस्म कट जाएगा। रातों रात दोनों दोस्त भागे, उस मछेरे का घर ढूंढा, आधी रात को उसके घर पहुंचे और उस पुलिस वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि देखो मेरा हाथ कट गया है, मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। और मजे की बात यह है गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है, जुल्म भी हुआ था फिर भी उसने कहा जा मैंने तुझे माफ किया।